एक ऐसी दलित महिला जो 1 वर्ष से ठोकरें खाते भटक रही हैं। जी हां, मामला पवई के जल संसाधन विभाग का है। यहां लगातार 9 वर्ष से असहाय अबला महिला सुबह झाड़ू लगाकर स्वच्छता का कार्य कर अपने बच्चों को पाल पोष रही थी। वही अपने नेचर के लिए पन्ना जिले भर में प्रसिद्ध महिला अधिकारी उमा गुप्ता, जो कि पवई में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री के पद पर हैं, उन्होंने अभद्रपूर्ण व्यवहार कुछ निकाल दिया है। वर्तमान में उसके 2 बच्चे हैं और वह दर्द ठोके खा रही है, लेकिन दलित आदिवासियों के ठेकेदारों का पता नहीं है। आए दिन कहीं कल्दा में, कहीं आदिवासी वाले क्षेत्रों में राजनीतिक दलों द्वारा उनके हितों की दुहाई देकर दिखावटी आंदोलन किया जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि वास्तविक रूप से इनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। दलित गीता बाई की आवाज मीडिया तक पहुंची तथा मीडिया रूबरू हुई तो उसका दर्द सार्वजनिक रूप से किया जा रहा है। पब्लिक फर्स्ट न्यूज से पवई संवाददाता। आज मैं सिंचाई विभाग केंद्र वेदवाले की परियोजना ऑफिस में आया हूं, क्योंकि यहां पे जो समस्याएं हैं, यहां पे गीता वाल्मीकि हरिजन महिला जो 9 सालों से लगातार काम कर रही थी, यहां की जो अधिकारी हैं उमा गुप्ता के द्वारा उनको निकाल दिया गया है, उनके स्थान पर एक लड़के को रखा गया है। आज यहाँ पे वो अपने बच्चे, एक ये है उनका छोटा बेटा, ये उनकी बिटिया है, इनको वो कर दिया, इनको घर में रहने के लिए जगह नहीं है। और अब इनका जो जीवन यापन है वो कैसे चलेगा, क्योंकि इन्हीं पैसों से उनका क्योंकि इनके पति का देहांत कम से कम 10-12 साल पहले हो चुका था, इन्हीं उनकी रोजी रोटी थी। तो मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि यहाँ पे आपके सामने क्या हुआ है। यहाँ पे सर हमको काम करते थे, हम यहाँ तो अचानक से हमको बोला गया कि अभी बजट नहीं बन पा रहा है, इसलिए रोक के रहते थे हमको, हम रुके रहे। हमने बोला ठीक है रुके हैं हम, फिर अचानक से हमको अभी पता चला कि एक लड़के को रख लिए। तो हमारे लड़के मतलब यह क्यों रखा, क्यों नहीं रखा, तो हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रही है भाई। हमको तो यही बोला जा रहा है कि बस काम अच्छा नहीं करती। तो वो एक हफ्ता में एक दिन आता है काम करने, उसको 48 रुपये दे रहे, तो मुझे 1500-1700-27 रुपये में 30 दिन ड्यूटी कराते थे। तो मैं अपने बच्चों को दोनों का पेट पालती थी सर, क्योंकि मेरे को 1500 रुपये में तक मैंने यहाँ काम किया है, फिर भी मैडम ने मेरी ये बात नहीं सुनी। एक बार मैंने कॉल किया कि मैडम जी हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, क्या गलती हो गई मेरी। तो माँ मैम का कहना यही निक रहा कि तेरे बच्चों का ठेका लेके रखी हूँ क्या मैं, सर बताइए। अब मैं दोनों बच्चे मेरे पति नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ। मेरे को एक सदस्य यहाँ पे रखा था कि आप कभी नहीं निकालो, जाके करो काम, लेकिन मैडम जी ने मुझे यही बोल के फोन काटा। वो कहती है कि मैडम जी बोलना बंद कर, मैं तेरे बच्चों का ठेका नहीं ली हूँ। तो अब मैं थक चुकी हूँ, मेरा कोई नहीं है यहाँ। प्रशासन से मैं मदद मांगती हूँ, आप लोग मदद करिए मेरा, नहीं तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेके यहाँ जान दे दूंगी। ना खाना खाए, सुबह से भूख चिल्ला रहा है, पर मैं एक खाना करने आता उसको नहीं दूंगी, ना पानी पीने दूंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन यहाँ से हिलूंगी नहीं सर। मुझे यहाँ कुछ आपसे कहा जाए कि मुझे बहुत मदद अगर आप चाहिए। यहाँ पर उमा गुप्ता जी जो यहाँ की अधिकारी, उनने आपको अगर नहीं रखा तो आगे आपका क्या कदम हम रहेगा? यहीं बैठ के जाते देंगे अपने, लेकिन हम यहाँ नहीं देंगे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। वे मार्च घर से निकल गए ना, हम नहीं जाएंगे, न खाना खाएंगे, न कहीं जाएंगे। यहाँ से हम दोनों बच्चों मर जाएंगे तीनों लोग, लेकिन हम यहाँ से हिलेंगे नहीं।